एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। द स्लोप ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स एट पॉइंट, ठीक है, इज आपके पास एक स्लोप गिवन है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। आपके पास एक पॉइंट गिवन है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि आप स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy ओवर dx। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, जिसकी सिर्फ लैंग्वेज उन्होंने एज स्लोप के वर्ड के साथ रिप्लेस की हुई थी। और ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ जो गिवन हैं, ये वही वैल्यूज़ हैं जो इनिशियल कंडीशन में गिवन होती हैं, ताकि आप c कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो अब आपके पास जो है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। यानी आप स्टेप से अपने आप को लिंक करते जाएं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। अब ये सेपरेटिंग वेरिएबल्स में क्या है कि आप dy के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे y माइनस एक्स को, और यहाँ से dx को शिफ्ट कर देंगे एज न्यूमिनेटर। तो dy अपॉन y माइनस 1, ठीक है, ये आपके पास y की टर्म्स एक तरफ शिफ्ट हो गई, और यहाँ आपके पास dx अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये टर्म आपके पास शिफ्ट हो गई। अब आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप अब आपको मेमोराइज होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग। यहाँ हमारे पास इंटीग्रेटिंग बोथ साइड का स्टेप आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में आपने इंटीग्रेट कैसे करना है, बस ये एक चीज़ आपको याद करनी है, y माइनस 1 और dy। यहाँ 1 मिनट आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना है, ठीक है, ताकि आप इंटीग्रेट गलत ना करें। पूरा क्वेश्चन इस पर बेस करता है, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, अब देखें कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा, आप इसको अच्छे से ज़रा समझिए कि ये आपके पास जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है। यानी अगर आप इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1, और 1 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, और 1 ही न्यूमिनेटर में मौजूद है एज इट इज़, ठीक है। यानी अगर लीनियर फंक्शन, यानी लीनियर फंक्शन से मतलब है कि उसके ऊपर होल पावर नहीं है कोई, और उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये ln का केस है। जैसे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेट होता है ln x, यही चीज़ आप यहाँ सोचें। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो 1 का डिफरेंशिएट 0 है, लेकिन x का डिफरेंशिएट 1 यानी माइनस 1, तो न्यूमिनेटर में मेरे पास जस्ट 1 है, माइनस 1 नहीं है, तो मुझे माइनस 1 लगाना पड़ेगा, यानी माइनस साइन अप्लाई करूँगा, देन ये ln के केस में चेंज होगा। और ये लीनियर फंक्शन की बात हो रही है, इसमें अगर होल स्क्वायर होता तो फिर हम इसकी पावर के साथ इसको डील करते, कि पावर में एक ऐड करते और उसको डिवाइड करते, ठीक है। तो ये स्टेप यहाँ अच्छे से जब आप ग्रिप कर लेंगे, तो आप इसका एक स्टेप और बढ़ा लें, यानी वो स्टेप ये बढ़ जाएगा कि ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ -1 आप ऐसे शो करेंगे कि अब ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास न्यूमिनेटर में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ जब इंटीग्रेट होगा तो ये हो जाएगा ln y माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास माइनस ln 1 माइनस एक्स। अब प्लस c लगाना है, क्योंकि सारे केस में ln नज़र आ रहा है, तो इसलिए ln के साथ आप ln c लिखिए, ठीक है। अब आप ये कीजिए कि ये पूरी टर्म माइनस की है, इसको आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपके पास ln y माइनस 1, और ये प्लस हो जाएगा ln 1 माइनस एक्स इक्वल टू ln c। अब यहाँ पर आपके पास ln की प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करेगी कि ln के दो फंक्शन आपके पास प्लस साइन के साथ लिखे हैं, तो आप उसको ln एज प्रोडक्ट लिख देंगे, y माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की प्रोडक्ट हो गई इक्वल टू ln c। या तो आप ln को ln से डायरेक्टली कट कर दीजिए, या आप लिख लीजिए टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग लेते हैं तो ये आपके पास ln और ln कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों स्टेप आप यहाँ वर्क कर सकते हैं। अब आपके पास ये इक्वेशन जो है, ये जर्नल सॉल्यूशन बन जाता है 1 माइनस एक्स इक्वल टू सी। ये आपका, जब c की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है,
तो ये आपके पास इसका जर्नल सॉल्यूशन आपने बना लिया, ठीक है। अब आपके पास जो x की वैल्यूज़ गिवन थी आप उनको यूज़ कर लीजिए, यानी गिवन में आपके पास जो पॉइंट गिवन है उसमें x की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 है एंड y की वैल्यू जो है वो आपके पास -3 है, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करके हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई -3 -1, यानी हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, और 1 - x यानी हो गया 4 इक्वल टू c। तो यानी c की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -4 इंटू -3, ठीक है। तो ये प्लस का 12 जो है वो आपके पास बन जाता है प्रोडक्ट होकर, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 12। अब आपको जर्नल सॉल्यूशन में यानी पुट करना है पुट c इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम y -1 और 1 - x इक्वल टू c की वैल्यू आ गई 12। अब आपके पास ये जो पूरी टर्म है मल्टीप्लाई में, इसको आप डिवाइड में शिफ्ट कर दें ताकि y इन टर्म ऑफ y हम अपना क्वेश्चन लिख सकें। ये 12 डिवाइडेड बाय 1 - x हो गया। अब -1 को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये शिफ्ट होके क्या हो जाएगा +1, तो y इक्वल टू 12 और 1 - x और ये आ गया +1। यहाँ अब हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो फिर हमारे पास इसका ये लास्ट स्टेप बन जाएगा एलसीएम लेके 1 - x 12 + 1 - x। तो ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया 13 - x डिवाइडेड बाय 1 - x, जिसको हम रिक्वायर्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं। यानी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो हम इसको कह ही रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन से बदल के क्या बन गई इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, जो आपकी गिवन पॉइंट से पास हो रही है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन कर्व, सेम क्वेश्चन नंबर 5 वाली लैंग्वेज है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है, और विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ये इनिशियल कंडीशन x और y की वैल्यूज़ गिवन है। तो हम अब देखें यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या किया है इन्होंने, कंफ्यूज करने के लिए y प्राइम को यूज़ किया है। y प्राइम का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं ये एक्स वाई। वाई प्राइम मीन्स क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और ये 3y² + x² सिमिलर है। अब आपके पास जो xy है लेफ्ट साइड पर, इसे आप डिवाइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अब आप इसको होमोजीनियस की स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। 3y² + x² डिवाइडेड बाय xy। अब यहाँ पर आपके पास एलसीएम ब्रेक करने का स्टेप बन जाएगा, तो 3y² डिवाइडेड बाय xy और फिर x² डिवाइडेड बाय xy, ठीक है। तो देखें कैंसिलेशन में क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास, यहाँ y से y की एक पावर कैंसिल होती है तो एक पावर रह जाती है, यहाँ x से x एक पावर कैंसिल होकर एक पावर x की रह जाती है आपके पास। तो अब आप इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू 3y अपॉन x प्लस इसी तरह यहाँ आपके पास क्या रह जाएगा x अपॉन y, ठीक है। ये अब आपके पास देखें स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये बात हमने प्रीवियसली भी एक क्वेश्चन में पढ़ ली थी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जब आप सपोजिशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। अब आपके पास जो सपोजिशन है वो क्या है, या इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब आप लेट कर लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू ux, जिसको हम कैसे लिखते हैं कि अगर y अपॉन x है तो हम इसको लिख सकते हैं u, ठीक है। और अगर ये x अपॉन y है और अगर ये x अपॉन वाई रेसिप्रोकल कर लें तो ये 1 अपॉन u आपके पास सब्सिट्यूट हो जाएगा। अब आपके पास इस इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके आपके पास जो सपोजिशन आती है वो किसकी आ जाती है, dy अपॉन dx की। यानी यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब आप करते हैं इसको, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली ये क्या बन जाता है, dy अपॉन dx इक्वल टू u प्लस x
डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये सारी सब्स्टिट्यूशन आपने जब रेडी कर ली तो इन्हें आप रीराइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। रीराइट इक्वेशन नंबर 1, ये आपने होमोजीनियस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब आप उसको रीराइट करेंगे। तो सबसे पहले देखें डी वाई अपॉन डी एक्स है आपके पास, यहाँ आप रिप्लेस कर दें u प्लस एक्स डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब आपके पास है y अपॉन एक्स। ठीक है, ये y अपॉन एक्स है, यहाँ आप रिप्लेस कर दीजिए u, 3u हो जाएगा आपके पास, प्लस फिर x अपॉन वाई है तो x अपॉन वाई की जगह पे आपके पास क्या रिप्लेस हो जाएगा, ये जो x अपॉन वाई आपने लेट किया हुआ था 1 अपॉन यू, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन यू। ठीक है, अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर u बन गया है, इसे आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि ये कंडीशन मज़ीद सॉल्व हो जाए। x डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3u प्लस 1 अपॉन यू और माइनस यू। अब यहाँ हम लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो x डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू u, हमारे पास एलसीएम आ गया तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3u स्क्वायर प्लस 1 और u इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो लाइक टर्म्स बन गई हैं 3u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा x डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2u स्क्वायर प्लस 1 अपॉन u। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से वर्किंग होती है सेपरेटिंग वेरिएबल्स की, तो ये स्टेप आपके पास बन जाएगा सेपरेटिंग वेरिएबल्स का। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, अब सेपरेटिंग वेरिएबल्स में क्या होगा कि आप u की टर्म्स को शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगी आपके पास u अपॉन रेसिप्रोकल होके 2u स्क्वायर प्लस 1 du। ठीक है, इक्वल टू, और ये आपके पास सेम बहुत सारे केसेस में 1 अपॉन एक्स और डी एक्स ही बन रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर आपके पास स्टेप आ जाता है इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आपको यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आपने इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, लेफ्ट साइड वाले फंक्शन को, और राइट साइड पे आपका वही 1 अपॉन एक्स का केस बन रहा है तो ln x का केस बन जाएगा। अब देखें यहाँ फिर दोबारा थोड़ा सा आपको 1 मिनट सोचना है बिल्कुल अच्छे से कि किस वे आउट से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये फंक्शन मौजूद है डिनोमिनेटर में 2u स्क्वायर प्लस 1, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये बनता है 4u, यानी 2u स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएट बनेगा वो बनेगा 4u, और आपके पास न्यूमिनेटर में सिर्फ u मौजूद है, यानी अगर 4 आ जाता तो ये भी ln का केस बन जाता, क्योंकि अगर फंक्शन नीचे मौजूद है और उसका न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव मौजूद है तो आप उसको लिख सकते हैं ln फंक्शन। अगर आप इस फार्मूले को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, मैं आपके लिए फार्मूला भी लिख देता हूँ। अगर इंटीग्रेट में ऐसा केस आ रहा है कि f प्राइम ऑफ x डेरिवेटिव है और फंक्शन आपके पास नीचे मौजूद है dx, तो ये आपके पास बनता है ln f ऑफ x। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला है। इसके अकॉर्डिंग इसको करने के लिए हमें पहले 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, यानी 1 अपॉन 4 और ये आ गया 4u डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर प्लस 1 और ये du एज इट इज, ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स भी आपके पास सेम हो गया। अब आपके पास ये सेम केस है कि इंटीग्रेट हो जाएगा 1 अपॉन 4 ln 2u स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये एक चीज़ आ गई आपके पास, और 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेट है वो आपके पास क्या होता है ln x। अब आपको c लिखना है, देखें सारे केस में ln नज़र आ रहा है तो यहाँ पर इसको ln c लिख लें ताकि आप लेफ्ट साइड राइट साइड पर इसको एज प्रोडक्ट लिख सकें, ln की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। तो ये 1 अपॉन 4 ln 2u स्क्वायर, अब u स्क्वायर को भी हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम u को भी रिप्लेस करते हैं और यहाँ ln cx हो गया। ठीक है, अच्छा दो काम अब हमने करने हैं, एक तो ये 1 अपॉन 4 है, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पर और फिर हम u की जो उसकी सब्स्टिट्यूशन है वो उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया ln, यहाँ हमने ब्रैकेट को बड़ा कर लिया 2 और u की सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है y अपॉन एक्स। ठीक है,
होल स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट एज इट इज क्लोज, और यहाँ ये आ गया 4ln cx। ठीक है, ये हमने इसकी रिप्लेसमेंट कर ली, यानी अब हमने इसमें वैल्यूज़ को क्योंकि पुट करना है, तो वैल्यूज़ पुट करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप उसमें वैल्यू को y और x की u की जगह पे जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर लें। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक स्टेप हमारे पास ये बन जाएगा कि ये हो गया आपके, अगर आप एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्टली तो ये एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 4 है ये ln से पहले लिखा है, तो ln इसको अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करेगा कि ln cx की पावर हो जाएगी 4। ठीक है, अब आप ln को ln से कट कर सकते हैं, कैंसिलेशन के लिए भी आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब आपके पास ये 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ c की पावर भी 4 है और x की पावर भी 4। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये इसका जर्नल सॉल्यूशन आ गया। अब मेरा ख्याल है कि आपको स्टेप्स बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब आपके पास जो पॉइंट मौजूद है, यानी उसमें c की वैल्यू जब आपको फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू आपके पास गिवन है -1 और y की वैल्यू गिवन है 2। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, और इसी में आपने लाके c की वैल्यू पुट करनी है, तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। 2 एज इट इज़ है, y की वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस x की वैल्यू है -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, यानी -1 का स्क्वायर इक्वल टू c की पावर 4 एज इट इज़ है, और x की जगह पे आपके पास आ गया -1 की पावर 4। अब देखें यहाँ 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा 4, और 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, डिनोमिनेटर में भी +1 हो जाएगा, और जब -1 की पावर 4 करेंगे तो ये भी क्योंकि पावर इवन है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो जस्ट c की पावर आपके पास क्या रह जाएगी, यानी c रेज टू पावर 4 ये टर्म रह जाएगी आपके पास। तो यहाँ से c रेज टू पावर 4 का आंसर आ गया 9। अब मैं इसको मज़ीद c की वैल्यू के लिए सॉल्व नहीं कर रहा कि पावर 4 को 1/4 करके शिफ्ट करूं, क्योंकि मुझे जर्नल सॉल्यूशन में ये नज़र आ रहा है c की पावर 4, तो मैं c की पावर 4 की जगह जस्ट वहाँ 9 लिखूंगा तो मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फिर मैं उसको फर्दर सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो यानी ये जो c की वैल्यू है ये आप पुट कर देंगे, पुट c की वैल्यू c रेज टू पावर 4 इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पुट होकर हमारे पास क्या बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू c रेज टू पावर 4 को रिप्लेस कर दें 9 से, और यहाँ आपके पास x रेज टू पावर 4 ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको आगे फर्दर जो सॉल्यूशन करना है ये यहाँ आपके पास आंसर बन चुका है। ठीक है, आप इसको यहीं पर अपना आंसर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने आंसर को बुक से मैच करना है तो सिर्फ उन्होंने यहाँ पे ये किया है कि टेकिंग पावर कर ली है बोथ साइड, टेकिंग 1/4 पावर ऑन बोथ साइड। अदरवाइज ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक हालत में था, लेकिन क्योंकि मैं आपका आंसर मैच करवा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो, तो 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ आपके पास होल पावर 4 आ गई, और यहाँ पर भी 9x की पावर 4 और होल पावर 1/4। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड को तो फर्दर सॉल्व नहीं करना, ये तो आपके पास एज इट इज़ लिखी रहेगी एक्स स्क्वायर और 1/4। यहाँ आप 9 पे पावर 1/4 अलग कर लें, और x रेज टू पावर 4 और 1/4 जो है वो 4 से कैंसिल होके जस्ट क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ हमें अचीव हो जाएगा, जिसको हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व भी कह सकते हैं।